आज से जो इंडियन पिनल कोड को हटाकर जो नए 3 कानून देश के अंदर लागू किए गए हैं, इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़े साफ शब्दों में ये बात कही है कि विपक्ष को इसमें भरोसे में नहीं लिया गया है, क्योंकि जब ये कानून पिछली लोकसभा में पारित हुए थे वो समय था जब करीबन 150 से ज़्यादा लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सांसदों को अलग अलग कारणों से निलंबित कर दिया गया था और बिना ध्वनि मत के इन कानून को, इस एक्ट को जो है वो पारित किया, इस बिल को पारित किया गया और एक्ट बनाया गया। तो इस पे विपक्ष ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने ये बात चुनावों के बाद इस लोकसभा में भी ये बात रखी है कि इसको फिर से इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। क्या इसकी अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसकी बुरी चीज़ें हैं, कैसे इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं इसके मेरिट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बातें विपक्ष ने उठाई है, खास करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाई है, उसको सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर से इसको चर्चा के लिए लोकसभा के अंदर लाना चाहिए और उसके बाद इसको जो है वो देश के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि आज से ये इम्प्लीमेंट हो गया है, इसलिए इसको सरकार को स्टॉल करना चाहिए और लोकसभा में फिर से चर्चा के बाद फिर इसके ऊपर चर्चा होकर इसको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके अलावा मॉनसून शुरू हो गया है हिमाचल प्रदेश में, किसी तरह की त्रासदी ना हो, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, इसके लिए हमने पूरे तरीके से कार्रवाई करी है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऑनलाइन बैठक सभी हमारे एक्सीएंस के साथ, हमारे चीफ इंजीनियर के साथ, हमारे एससीज के साथ, हमने पूरे प्रदेश के अधिकारियों के साथ करी है और किस तरीके से हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। चाहे मशीनरीज लगानी है, ब्रिजेस जगह जगह पे डिप्लॉय करने हैं, बेली ब्रिजेस लगाने हैं या और लोगों की मैन पावर इलाके में होनी चाहिए, उसके लिए हम पूरे तरीके से हमने प्रयास किया है और आने वाले समय में इस पर हमारी पूरी नज़र है। जिला प्रशासन के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मिलकर जब भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसे निपटने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आप अपनी हाल ही में केंद्रीय मंत्री से भी मिलकर आए हैं, इस तरह आश्वासन मिला है? देखिए, सरकार, नई सरकार बनी है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो हमारे विभाग के संबंधित मंत्री हैं उनसे जाकर मिले। मैं उसी तर्ज पे जो हमारे सड़क मंत्री है आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उनसे जाकर दिल्ली में मिला और जितने भी हमारे हिमाचल के विषय लंबित पड़े हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, चाहे वो आपके एनडीआरएफ के हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे के हैं, चाहे वो एनएचएआई के हैं, उनको हमने उनसे उठाया है। कईयों में उन्होंने हमें सहयोग भी दिया है, कुछ सड़कों के लिए बजट का भी उन्होंने आश्वासन दिया है और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने उनको हिमाचल आने के लिए भी निवेदन किया है ताकि वो खुद इस बरसात से पहले हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करें और जो भी नुकसान पिछली बारी भी हुआ है उसमें कैसे रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है, उसमें क्या और सहयोग की आवश्यकता है, उसमें भी पूरा सहयोग केंद्र का मिले। तो इसलिए मैं उनसे मिलने गया था और आने वाले समय में जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे और शहरी विकास मंत्री हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे शहरों के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट्स हिमाचल के लिए लेकर आएँ। आज ही मैंने जो हमारे सेक्रेटरी यूडी है हिमाचल प्रदेश सरकार के, मैंने उनके साथ भी बड़ी विस्तृत चर्चा करी है और कैसे हम प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट करके उनको दिल्ली से उसमें स्वीकृति लेकर आएँ, इसके लिए हम पूरा एक अभी अपना प्रोसेस हमने शुरू किया है और आने वाले समय में उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे भी बरसात शुरू हो गई है, चल रहा है इसका काम है, सड़क के किनारे नालियाँ वगैरह है, उसको क्लीन कर दिया गया है, क्योंकि मेन कारण नहीं, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट को इसमें निर्देश दिए हैं कि इसमें चाहे क्रॉस ड्रेनेज बननी है, कल्वर्ट्स बनने हैं, चाहे इसमें नालियों की क्लियरेंस है, जो नई सड़कें बन रही है हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में, उसमें इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जो पहले की भी बनी हुई है उसको भी हम आने वाले समय में उसको सफाई करने का और उसमें पानी सड़कों के ऊपर ना आए और जो है कल्वर्टों के माध्यम से उसका बेहतरीन ड्रेनेज हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।